हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक और तड़कता फड़क कॉन्सेप्ट लेके आ गया हूँ जो है एल एन डी। अब ये एल एन डी क्या है, चलो इसको समझना शुरू करते हैं इसके फुल फॉर्म के साथ। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से जो ये वाला पोर्शन है ना एन डी वाला, ये अपने को पता है पहले से कि एन डी क्या है भैया, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में अपन पहले भी चर्चा वीडियो में कर चुके हैं, समझ चुके हैं कैसा दिखता है भैया, इसका हुलिया कैसा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। सिंपल है, ये देखो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हुलिया, बेल कर्व इस तरीके से भैया दिखता है। अब सवाल आ रहा होगा कि भैया अब फिर ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हुलिया बताओ जरा, ताकि याद रहे। अच्छा, अगर सामने आ गया तो ये है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो चलो उसके भी हुलिये के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो वो कुछ ऐसा है, देखो 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 देखो, अरे ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह लग रहा है। अरे ये तो अलग है, अलग है ना, अलग है। ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा होगा, इट्स डिफरेंट। क्योंकि देखिए जब मैंने शुरुआत की थी फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो कहीं ना कहीं एट पर्टिकुलर लेट से दिस पॉइंट तक अपने को लग रहा था कि ये थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक ही जो है चल रहा है, वैसे ही हुलिया दिख रहा है। बट फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये है आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हुलिया या फिर कर्व, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अगर आपको याद रखना है तो एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब देखो ये जो कर्व है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला और ये वाला, ये जो स्टार्टिंग में है ना कुछ थोड़ा सा रिजेंबल करता है हाथी की तरह। आप देखिए यहाँ पे मैं आंखें बना देता हूँ, ये तो सूंड है, फिर ये दांत लगा देता हूँ, तो ये थोड़ा हाथी की तरह दिख रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा नाम है नॉर्मल, तो इस हाथी की जो है पूछ नॉर्मल लंबी, इतनी लंबी नहीं होती किसी भी हाथी की पूछ, तो वो नॉर्मल लंबी है इस हाथी की पूछ। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉग नॉर्मल लॉन्ग है, लॉन्ग है, नॉर्मल से लॉन्ग है ये वाले हाथी की पूछ। तो ये भी आपका हाथी, यहाँ पे इसकी सूंड है, ये दांत है, तो इसकी पूछ है लंबी। अब इंसान को कुछ भी अलग दिख जाए तो ऑब्वियस सी बात है नामकरण तो करना पड़ेगा, उसको अलग स्पीशीज ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमने वही कर दिया, इसको अलग ट्रीट किया। ये आपका हो गया लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कुछ इस तरीके से उसका हुलिया दिखता है। अब आप जिंदगी भर इसको याद रखेंगे कि भाई साहब ये आखिर क्या चीज़ है। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसमें, बहुत सारे एरियाज है, डोमेन्स है जिसमें भैया आपका ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही परफेक्ट फिट साबित होता है कुछ कुछ डेटास के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, इफ़ आई जस्ट टेक दैट लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो हुलिया है वापस इस तरीके से अगर मैं लेता हूँ, तो इंजीनियरिंग जो अपने CGPA होता है ना, CGPA की अपन बात करते हैं जो अपना आता है, हर सेमेस्टर का आता है। लेट से कोई एक सेमेस्टर का CGPA अपन ने पकड़ लिया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे y एक्सेस पे दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, कि भैया कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो है कौन सा पर्टिकुलर CGPA जनरेट हो रहा है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रेंज है, ये वाली रेंज जो है, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। और ये वाली जो पर्टिकुलर रेंज है, ये वाली, ये जो आपको देखने को मिल रही है, जो कि आगे और कम होती जा सकती है, ये वाली रेंज में भैया बहुत कम स्टूडेंट्स है। अब इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, तो फॉर एग्जांपल यार 9.5 के ऊपर, ग्रेटर देन 9.5 जो CGPA है वो इस रीजन को बिलोंग करेंगे, इस वाले रीजन को बिलोंग करेंगे, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि भाई साहब 9.5 के ऊपर मार देते हैं CGPA। ठीक है, यहाँ वाले स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ज़्यादातर तौर पे जो आपको फ्रीक्वेंसी है, फिर द नंबर ऑफ काउंट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आपको देखने को मिलेगा वो ये होता है कि यार 7.5 से लेके लेट से मैं 8.5 की बात करता हूँ, लेट्स से यहाँ ये वाली रेंज की अपन बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो आपको इस रेंज में देखने को मिल जाएंगे। और जैसे जैसे भैया आपका आगे जो है वो पॉइंटर बढ़ता जाता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनका जो काउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, एंड दैट्स द यूजुअल फिनोमिना जो कि अपन देखते हैं, समझते हैं। तो अभी दोस्तों बात करते हैं एक और एग्जांपल की, कार्स के बारे में बात करते हैं। देखो कार्स की जो रेंज है वो बहुत ही वाइड रेंज होती है, मतलब प्राइजेस उसके करोड़ों में भी होते हैं, लाखों में भी होते हैं, बहुत तरह तरह की गाड़ियां जो है, कार्स जो है वो अवेलेबल है। अब वो इस कर्व में कैसे बैठते हैं मैं आपको बताता हूं। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये जो बहुत ही मोस्ट कॉमन रीजन है, तो सबसे ज्यादा लोग जो खरीदते हैं गाड़ियां वो किस रेंज में ज्यादातर हो सकती हैं, लेट्स से यार 10 लाख से 20 लाख के बीच में। तो ये वो रेंज वाली गाड़ियां होती है जो कि मैक्सिमम पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू परचेज दिस प्राइस रेंज कार्स। ठीक है, और अगर आप इस वाली रेंज की तरफ देखोगे, मतलब इस वाले कर्व के इस पोर्शन की तरफ अगर देखोगे, टू बी फोकस करोगे, तो यहां पे क्या होता है भैया, लेट से करोड़ में जो गाड़ियां होती, कार्स होती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव जो गाड़ियां होती है वो इस रेंज में फॉल करती है, बहुत ही कम लोगों के पास होती है, बहुत ही कम लोग उसको खरीदते हैं उन कार्स को। तो ये चीजें यहां पे आपको एप्लीकेबल दिख जाएंगी। और
ये जो आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये बेस्ट फिट है फॉर सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स। तो चलो दोस्तों थोड़ा और डिटेल्स जो है अपने लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं अपन। यहाँ पे मैं वापस से वही अपना प्यारा सा जो कर्व है लंबी पूंछ वाली हाथी का वो बना देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक्स है, यहाँ पे मेरा वाई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भैया, सिंपली जो मेरा डेटा सेट है उसका जो एक्स वेरिएबल है एक तरीके से उसके जितने भी डेटा पॉइंट्स आप कह सकते हो वो सारे मैंने यहाँ पे डेटा सेट के रख दिए हैं। और यहाँ पे जो मुझे प्लॉट होके दिख रहा है एक तरीके से वो आपका क्या है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसी बात को अगर आपको साबित करना है तो कैसे करोगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अपने को करना क्या है, यहाँ पे ये जो एक्स है इसका अपन क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। एंड नाउ दिस लॉग इज नथिंग बट टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ई। अब अगर आप इसका लॉग लोगे ओके और जो आपको आउटपुट मिलेगा, लेट से मुझे इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो है y, मुझे इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, y आई एम गेटिंग एज आउटपुट। तो ये जो y है दिस विल बी फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट्स द प्रॉपर्टी यू शुड अंडरस्टैंड। कि अगर मैं ये कह रहा हूं, इफ आई एम सेइंग दैट, इफ आई एम कंसिडरिंग दैट कि दिस एक्स इज फॉलोइंग अ नॉर्मल लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर मैं इसका लॉग लेता हूं, अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो फिर मुझे जो भी आउटपुट मिलेगा इसका, दिस वुड बी फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यही सबसे अहम बात है जो आपको जाननी है अबाउट द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए भैया लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। अगर चल गई होंगी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।